वह अफसाना जिसे अंजाम तक जाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। घोसी उपचुनाव, घोसी विधानसभा का उपचुनाव उत्तर प्रदेश का, इसका ऐलान हो गया है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं अपने तमाम दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करें। बड़ा मजेदार वीडियो है। इसमें बहन मायावती जी का न्यूज है, राहुल गांधी जी का न्यूज है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का न्यूज है। बिहार में जो जातिगत जनगणना चल रही है और कितना जोर शोर से चल रही है, और बहन मायावती जी ने क्या मांग कर दिया, सब कुछ बताएंगे। धैर्य पूर्वक एक एक करके सुनते जाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अब फिर से शुरू करने वाले हैं और पूरे यूपी में ज्यादा से ज्यादा वह समय देंगे। शायद भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा परिणाम कांग्रेस को मिला है, यह उम्मीद है, और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। उधर दिल्ली सेवा बिल के बाद जब ये मतों से हार गए, पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर जब मत कम हुआ मिला, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अब दिल्ली सरकार काम नहीं कर पाएगी, उसके हर काम में रुकावट आएगी, क्योंकि चपरासी तक को भी अब वहां के मंत्री कुछ कह नहीं सकते, हर चीज पर भारत सरकार का नियंत्रण होगा। इस बिल के हिसाब से तो यही लग रहा है, हम काम कैसे करेंगे। इस तरह से अब फिर जो बाकी कार्यकाल है अरविंद केजरीवाल का बहानेबाजी में निकल सकता है। तो फिर दिल्ली की जनता वोट ही क्यों देती है, सरकार ही क्यों चुनती है, जब वहां के मंत्री काम ही नहीं कर पाएंगे। ये नूरा कुश्ती है भाजपा का और आम आदमी पार्टी का। बिल ले आते हैं, बिल में ऐसी बातें दे देते हैं ताकि अफसर जो है केवल केंद्र सरकार की सुनेंगे, जो वहां की दिल्ली सरकार है उसकी मंत्रियों के नहीं सुनेंगे। ये सारा जिक्र है उस बिल में, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी बता रहे थे। हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां घोसी उपचुनाव, घोसी विधानसभा का उपचुनाव को अनाउंस किया गया है। 5 सितंबर को यह चुनाव कराए जाएंगे, तो उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन घोसी विधानसभा का जो विधायक थे दारा सिंह चौहान, भाजपा से अपनी काबिलियत के दम पर अपनी चालाकी दिखाते हुए अखिलेश यादव जी भाजपा से दारा सिंह चौहान को काट कर ले आए थे। चुनाव लड़वाया, चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद वो विधायक हो गए और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी को बाय बाय कर दिया और चले गए भाजपा में, रिजाइन दे दिया, विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। अब वह भाजपा के टिकट से घोसी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो सपा ने अपना पैतरा बदल लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम जो है सुधाकर सिंह को खड़ा करते हैं। ये पुराने सपाई हैं, सपा कार्यकर्ता है, पहले विधायक भी रह चुके हैं। तो सुधाकर सिंह भी ठाकुर बिरादरी से और दारा सिंह चौहान भी ठाकुर बिरादरी से, वहां पर ठाकुरों का जो वोट है, तो सपा इस तरह का जो है एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब वहां पर दलित अल्पसंख्यक वोट बाहुल्य जगह है घोसी विधानसभा। क्या बहन मायावती जी भी ऐलान करेंगी? क्योंकि आरोप तो उनके ऊपर लगना है। अगर वह कैंडिडेट नहीं देते हैं तो सपा ये कहेगी कि बसपा ने कैंडिडेट नहीं दिया इसलिए हम चुनाव हारे, और अगर कैंडिडेट दे देते हैं तो फिर सपा कहेगी कि जो हमारा अल्पसंख्यक वोट था, जो दलित वोट था, वह बसपा ने काट लिया, भाजपा को जिताने के लिए उपचुनाव में अपने कैंडिडेट दे दिए। बहन मायावती जी के लिए यह धर्म संकट की घड़ी आ चुकी है। अब प्रश्न उठता है, जातिगत जनगणना के लिए बिहार में जो शुरू हुआ था उस पर पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई कि इसको रोका जाए, ये भेदभाव है, क्योंकि संविधान में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कलर, कास्ट, क्षेत्र, इस तरह के आधार पर अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा किया है। और पटना हाईकोर्ट ने पूरी हियरिंग सुनने के बाद याचिकाकर्ता को अपील को खारिज कर दिया, उसके पिटीशन को खारिज कर दिया। अब याचिकाकर्ता कहता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, लेकिन पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद बिहार सरकार बड़ी तेजी में जातिगत जनगणना शुरू कर दिया है। उधर बहन मायावती जी केंद्र सरकार से मांग कर रही हैं, योगी सरकार से मांग कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये पता लगता है
किस किस जाति में कितने लोग हैं, उनकी हालात कैसी है। क्योंकि बिहार में जब जातिगत जनगणना हो रही है तो केवल जाति ही नहीं पूछी जाती, उनका स्टेटस, उनके आर्थिक हालात, वो किस हालात में रह रहे हैं, ये सब कुछ पूछा जाता है। यानी पूरी बायोडाटा ले लिया जाता है व्यक्ति से, तो ये पता लग जाता है किस जाति के व्यक्ति और किस स्थिति में भी वो रह रहे हैं। इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश के जैसे ही आगाज हुआ उपचुनाव का, वहां हलचल मच गई है। और उधर जयंत चौधरी जो है वोट नहीं डालने गए, राज्यसभा में उपस्थित नहीं थे और उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन में बिजी था, व्यस्त था, इसलिए नहीं गया। लेकिन कयास यह लगाया जा रहा है वह भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा से उनकी बातचीत हो गई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि जो जाट बिरादरी है वो सब कुछ से समझौता तो कर लेगा लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी उनसे डायरेक्ट वोट नहीं मांगा, उनसे समर्थन नहीं मांगा, इसलिए वो नहीं गए। दूसरी समस्या यह है, आम आदमी पार्टी गठबंधन में जाना तो चाहती है लेकिन अखिलेश यादव के थ्रू यूपी में जाना चाहती है और पश्चिमी यूपी को साधना चाहती है, जबकि पश्चिमी यूपी में बहन मायावती जी भी मजबूत है और जयंत चौधरी का इलाका है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी और जयंत चौधरी में आपस में दूरियां बनी हुई है और तरह तरह के राजनीति में कयास लगाए जा सकते हैं और लगाए जाते हैं कि महागठबंधन के कुछ लोग कहां कहां जा रहे हैं। लेकिन आगे ये एकजुटता रहेगी कि नहीं रहेगी तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।